Good morning, class 10 students. Hope we have gone through the previous topic. That was the first introductory topic of chapter 2nd, sectors of Indian economy. As we have already discussed that there are three sectors of Indian economy: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Primary sector, we have already discussed that primary sector is also known as the agriculture sector or allied sector. Secondary sector, we have discussed. Secondary sector is also known as industrial sector, or we can say the manufacturing sector. Third sector, we have discussed tertiary sector. Tertiary sector is also known as an service sector. Today we are going to discuss another topic, as all the three sectors are important for the development of the economy. Now we are going to discuss interdependence of all the three sectors. Interdependence of all the three sectors, as all the three sectors are important for the Indian economy, because the contribution of all the three sectors towards the towards the economy, as primary sector, secondary sector, and tertiary sector, all are producing large, huge quantity of goods and services. So when we talk about the production of all the three sectors, the contribution of primary sector, the contribution of secondary sector, the contribution of tertiary sector, that is what we call it is known as the GDP of the country. तो आज का जो टॉपिक हम इंटरडिपेंडेंट सब सेक्टर्स, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इनकी इम्पोर्टेंस एक इकोनॉमी में कितनी है, ठीक है। यानी कि इनकी इंटरडिपेंडेंस अगर हम देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर कितना डिपेंडेंट है सेकेंडरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर कितना डिपेंडेंट है, यहाँ पे मैंने आपको विद दिस एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करता है, यानी कि जिसका मेन काम है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ, या जैसे इसमें हमने डिस्कस किया था विथ एग्जांपल, जैसे माइनिंग है, जैसे फॉरेस्ट्री है, जैसे एग्रीकल्चर है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल टू सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का मेन जो फंक्शन है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जैसे प्राइमरी सेक्टर है ये प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर फिर क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। मैंने सेकेंडरी सेक्टर का बताया था, सेकेंडरी सेक्टर इट इज़ आल्सो नोन एज ए मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है, इसमें कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर इसको कन्वर्ट करता है किस में, इनटू फिनिश्ड गुड्स में। फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड जब हमारे पास आते हैं, जब हमारे पास चीज़ बन के आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि टैरिसी सेक्टर का क्या रोल है, क्योंकि टैरिसी सेक्टर का दूसरा नाम मैंने आपको बताया, इसका दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग ओनली सर्विसेज। ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे सेकेंडरी सेक्टर को। जैसे सेकेंडरी सेक्टर में मैंने आपको बताया जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, या जो भी फिनिश्ड गुड हमारे पास तैयार है फिर इसको हमें मार्केट तक ले जाना है। सेकेंडरी सेक्टर में जो चीज़ हमारे पास तैयार है, फिर इसको कहाँ पे ले जाना है, हमें इसको मार्केट तक ले जाना है। तो मार्केट तक ले जाने के लिए हमें टैरिसी सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, हमें सर्विस सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, ट्रांसपोर्टेशन है इसमें, इसमें बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर आता है, इसमें इंश्योरेंस आता है, ठीक है, या जो भी बाकी सेक्टर जो आते हैं, सॉरी सर्विस सेक्टर, सर्विसेज जो भी हमें ज़रूरत होती है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में, वो टैरिसी सेक्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिपेंडेंस की बात करेंगे। देखो विथ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस कंसेप्ट विद द एग्जांपल। जैसे अगर हम बात करेंगे शुगर कैन की,
अगर हमारे पास देखो, पहले हमें कल्टीवेशन ऑफ शुगर करना है, ठीक है। तो शुगर शुगर कैन हमारे पास अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रॉ मटेरियल। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की डिपेंडेंस अगर हम देखेंगे, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है, जैसे अगर हम फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड की बात करेंगे, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी सेक्टर और टेरिसरी सेक्टर। जैसे अगर फूड की जो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस करता है कोई भी फूड, वो मतलब कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ भी और टेरिसरी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ भी, ठीक है। तो we can see the secondary agriculture sector, that secondary sector and tertiary sector are dependent on agriculture sector, ठीक है, हो गया एक। दूसरा हो गया, अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स हमारे पास बनते हैं। जैसे अगर हम प्रोड्यूस करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स एंड फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिक्वायरमेंट होती है ट्रैक्टर्स की, फर्टिलाइज़र्स की या अदर इनपुट्स की, ठीक है। तो वो सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो डिपेंड करता है सेकेंडरी सेक्टर पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम टेरिसरी सेक्टर की बात करेंगे, टेरिसरी सेक्टर सपोर्ट करता है दोनों सेक्टर्स को। जैसे हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है, हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, और फिर आता है टेरिसरी सेक्टर। तो टेरिसरी सेक्टर का जो काम है वो सपोर्ट करता है दोनों सेक्टर्स को। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल हमें उठाना है, फिर वो देना है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स अस इन ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स जैसे सेकेंडरी सेक्टर ने कोई चीज़ बनाई हुई है, फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट अब उसको मार्केट तक ले जाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द व्हाट वी कॉल टेरिसरी सेक्टर। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, टेरिसरी सेक्टर सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी सेक्टर को। जो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे रॉ मटेरियल, तो टेरिसरी सेक्टर सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी सेक्टर को भी। तो जैसे अगर हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर से मटेरियल उठाना है, फिर वो पहुंचाना है कहाँ पे, सेकेंडरी सेक्टर, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। या अगर आपको देखो, प्राइमरी सेक्टर चूँकि काम करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे वहाँ पे कोई मशीनरी की ज़रूरत होती है, कोई भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें मशीनरी चाहिए, जैसे हमें ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसों की ज़रूरत है। तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे आएंगे टेरिसरी सेक्टर से, क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं लोन, ठीक है, या एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करते हैं, या इक्विपमेंट्स जो भी खरीदने आपको, मशीनरी आपको ख़रीदनी है, तो वहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो प्राइमरी सेक्टर को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट करता है टेरिसरी सेक्टर पे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, टेरिसरी सेक्टर क्या डिपेंडेंट रहता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पे। देखो सिंपल सी बात है, जब तक प्राइमरी सेक्टर एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से अगर हमें माल उठाना है, कहाँ पे डालना है, सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर पे जो हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, जैसे अगर हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की, अगर हम बात करेंगे, हमारे पास एप्पल्स तैयार है, ठीक है, एप्पल्स हमारे पास रॉ मटेरियल है, फिर एप्पल्स क्या प्रोवाइड करता है, ये वहाँ से प्राइमरी सेक्टर से ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, फिर वो जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर पे हम मान लेते हैं कोई जूस इंडस्ट्री है या जूस फैक्ट्री है, जूस फैक्ट्री का काम है एप्पल जूस बनाना, एप्पल जूस। तो एप्पल जूस जो हमारे पास तैयार है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, हमारे पास एप्पल जूस की बोटल्स तैयार है, ठीक है। अब इनको मार्केट तक ले जाना है, तो मार्केट तक ले जाने के लिए हमें उस वक्त भी ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें टेरिसरी सेक्टर को उस वक्त टेरिसरी सेक्टर की ज़रूरत है, ठीक है, उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इनकम्प्लीट है विदाउट सेकेंडरी सेक्टर एंड विदाउट प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो ये ऑल द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं
all the three sectors are interdependent. तो यहाँ पे हमने विथ एग्जांपल्स आपको बताया कि जो प्राइमरी सेक्टर है, टेरेसरी सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, ठीक है, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल्स जो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है, जैसे प्राइमरी सेक्टर ये डिपेंडेंट है सेकेंडरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे, इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है टेरेसरी सेक्टर पे और टेरेसरी सेक्टर डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे। यहाँ पे मैंने बताया है टेरेसरी सेक्टर डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे और प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट है टेरेसरी सेक्टर पे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर